श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मेरे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे प्रभु श्री रामलला सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बंधुओं, श्री रामचरितमानस के द्वारा मेरे प्रभु श्री राम के चरित्र के जो भी इस संसार के लिए, इस संसारियों के कल्याण के लिए, समाज के जो सांसारिक चरित्र हैं, उनके विचार, उनके आचार, उनके संस्कारों को यदि हम अपने जीवन में एक अंश भी उतार लें तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा पड़ोस कितना आनंदित हो जाए, कितना प्रेममय हो जाए, और हमारे जो संबंध हैं उनमें अगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो सकता है। लेकिन आवश्यकता है मेरे प्रभु श्री राम के चरित्र का गुणगान करने की, और उनके संस्कारों को और उनके द्वारा जिया गया जीवन जीने की। यह प्रयास हम सभी का होना चाहिए। तो आज के प्रसंग में श्री राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाए, सचिव चलायव तुरत रत, इत उत खोज दुराए। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू। क्या होता है, यह जीवन, मनुष्य का जीवन किस प्रकार से तड़पता है जब इस जीवन से, इस जीव के से परमात्मा, इस आत्मा से परमात्मा दूर होने लगते हैं। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयवती सोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहुदिस धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे। अवधवासियों की निद्रा खुली है तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। मेरे जीवन से श्री रघुनाथ जी बहुत दूर हो गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। यह जीवात्मा परमात्मा को खोजने का प्रयास कर रही है, और यही प्रार्थना रात दिन प्रभु से करनी चाहिए कि हे मेरे परमात्मा, इस शरीर रूपी जीवात्मा में जब आप विराजित हैं तो नित्य प्रति आपका सुमिरन, आपका नाम का जप बना रहे, भूले नहीं, बिसरे नहीं। मनहु बार निधि बूढ़ जहाजो, भयव बिकल बड़ बनिक समाजो, एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जान कलेसु, तजे राम हम जान कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं
कि श्री रघुनाथ जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर उन्होंने हमें छोड़ दिया है, त्याग दिया है और इस जीवन से चले गए, बहुत दूर चले गए मेरे रघुनाथ। निदहि आप सराही अमीना, दिग जीवनो रघु बीर विहीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरनु न मांगे दीना। तो कस मरनु न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के बिना हमारे जीवन को, हमारे जीने को, इस जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी? हम सभी को मृत्यु की ओर क्यों नहीं ढकेल दिया? मेरे प्रभु राम इस जीवन से दूर कैसे चले गए? यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहीं प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए, संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए हैं। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं और अब इतना लंबा समय परमात्मा का इस जीवात्मा के जीवन से जाने का जो इंतजार होगा, जो वो घड़ियां होंगी, वो इस जीवन को कैसे बिताएंगी। इसलिए पल पल मेरे प्रभु का नाम का सुमिरन, मेरे प्रभु के चरणों में इस मन को लगाए रखना है। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारे। मनहु कोक को की कमल, दीन विहीन तमारे। सभी स्त्री पुरुष मेरे रघुनाथ जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा, चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं, जैसे कि जीवन में अब कुछ रहा ही नहीं। श्री रघुनाथ जी इस जीवन से चले गए तो यह जीवन व्यर्थ है। सीता सचिव सहित दो भाई, संग बेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देव सरि देखी, केन दंडवत हरस विषय की। आज के वर्तमान ये जो पर्व चल रहा है, महाकुंभ का पर्व श्री प्रयागराज धाम में, उसी से कुछ ही दूरी पर स्थित है श्री संगमेरपुर धाम, जहाँ पर मेरे प्रभु पहुँचे हैं और वहाँ पर भेंट होती है केवट महाराज से। और उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हर्ष विषय की। माँ गंगा का प्रथम दर्शन मेरे प्रभु श्री राम को हुआ है और आज करोड़ों सनातनी इन माँ गंगा का दर्शन पा रहे हैं। प्रयागराज तीर्थ में कितने संतों का दर्शन पा रहे हैं और माँ गंगा, यमुना, माँ सरस्वती का संगम है जहाँ पर, वहाँ पर
इस समय उत्सव बना हुआ है। हम सभी को अपने जीवन में एक बार इस त्रिवेणी संगम में स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो प्रयागराज हैं वो सभी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वह तीर्थ नहीं, साक्षात प्रभु नारायण हैं। और नारायण के चरणों में जब इस मन को आप लगाएंगे तो नारायण आपको आनंद देंगे। आपके जीवन में सदा उत्साह बना रहे, प्रभु की भक्ति बनी रहे, तो नारायण आपको वरदान देंगे। एक डुबकी से ही आपके इस जीवन का कल्याण कर देंगे। मात्र माँ गंगा का दर्शन करने से, त्रिवेणी संगम का दर्शन करने से, श्री हनुमान जी का दर्शन करने से आपके जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंदमय भर देंगे। हो सकता है कि आपके इस जगत की जो पूर्तियां हैं, मनोकामनाएं हैं, वो न पूर्ण हो, लेकिन आपके जीवन का जो आनंद है, आपके इस मन को जो चाहिए, वास्तव में जो चाहिए संसार में, वो मेरे तीर्थराज प्रयाग आपको अवश्य देंगे। कितनी मुसीबतें उठा करके, कितने क्लेश सह करके तीर्थराज प्रयाग में लोग पहुंच रहे हैं, और यह हम सभी की इस पीढ़ी का बहुत बड़ा पूर्ण फल है, बहुत बड़ा प्रभु का प्रताप है, जो हम सभी को इस समागम का दर्शन प्राप्त हो रहा है। जो संत कभी उन तक हमारे ये चरण पहुंच नहीं सकते, मन पहुंच नहीं सकता, उनका भी दर्शन प्राप्त हो रहा है। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे हैं। वहां गंगा जी को देखकर राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की है। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ मेरे रघुनाथ जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। आपके जीवन की जो भी पीड़ा है उसका हरण करती हैं और आपके जीवन को आनंद में जीवन जीने की कला प्रदान कर देती हैं। माँ तो माँ है। माँ का एक प्रणाम ही, माँ को नतमस्तक होना ही आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जीवन में यह आभास हो जाए कि मेरे माता पिता मेरे लिए क्या हैं, ये प्रेम उनके चरणों में यदि निरंतर बना रहे, उनकी सेवा बनी रहे, तो आपको कभी इस जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रिय ही सुनाए, विबुध नदी मही माधिकाई। विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई है। और माँ गंगा का प्रसाद, माँ गंगा का वर्णन यदि प्रभु के इस श्रीमुख से श्रवण करने को मिले तो परम सौभाग्य प्राप्त होता है। सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा से इस श्रृंगबेरपुर धाम में हम सभी ने भक्तों के साथ में रात्रि विश्राम कर आनंद पाया है। गुरुदेव के श्रीमुख से वचनों को सुना है, श्रवण किया है। माँ गंगा की महिमा का बखान इसी पवित्र स्थल पर बैठ करके सदगुरुदेव जी महाराज ने अपने शिष्यों को
एक रात्रि विश्राम कराकर श्रवण कराया है। ऐसे मेरे सद्गुरुदेव जी महाराज की बड़ी कृपा है हम सभी भक्तों के ऊपर। मैं जन कीन पंथ श्रम गए वो, सोचे जलु पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटय श्रम भारो, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो। तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो। इसके बाद सबने माँ गंगा की गोद में स्नान किया है, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया, आनंद प्राप्त हुआ है और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया है। एक आवश्यक कर्म हम सभी से जो कभी कभी विस्मृत हो जाता है, कभी भी किसी नदी में, किसी सरोवर में कभी कहीं जाएं तो सर्वप्रथम माँ गंगा को, जो भी जल सरोवर है, नदी है, उन्हें प्रणाम करना चाहिए और जल हाथ में लेकर के उसको मस्तक और नेत्रों से लगा करके उसको मुख में ग्रहण करना चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, आप मुझे क्षमा करना। हम यह जो चरण हैं आपके इस जल में अभी रखेंगे और स्नान करेंगे, इसलिए हम सर्वप्रथम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो माँ का प्रेमी हृदय आपको क्षमा कर देगा और अपनी गोद में स्नान के लिए ले लेगा। माँ गंगा की कृपा इस जीवन पर इतनी है कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा से प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पे हरिद्वार की गंगा माँ का दर्शन स्नान हम सभी भक्तों को प्राप्त होता रहता है। यही जीवन का आनंद है। वास्तव में जो जीवन का जो आनंद है वो किसी संत की कृपा से ही प्राप्त होगा, श्री हनुमान जी की भक्ति से ही प्राप्त होगा, वरना इस संसार में आप भटकते रहेंगे, कहीं कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए चरण पकड़ लो कि जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, अब कहीं और नहीं जाना है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और इस जीवन की है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ये समर्पण यदि भाव आपके जीवन में आ गया तो आपके सारे संकटों को तत्काल हरण कर लेते हैं मेरे सद्गुरु, मेरे संतों की कृपा से, हनुमंत की कृपा से। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया, जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है। उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है, और यह कृपा यदि जीवन में प्राप्त हो जाए तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका जीवन का, और बहुत बड़ा आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है और आपके जीवन का ये पूर्ण फल है। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भान कुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से। तो शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित माया तीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रघुनाथ जी मनुष्यों के सदस्य ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। इसीलिए बारंबार निवेदन है, श्री रामचरितमानस के माध्यम से मेरे प्रभु और मेरे प्रभु के संबंधियों का जो चरित्र है उसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है, उस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, उस जीवन को जीने की आवश्यकता है, और आपको कुछ भी नहीं करना है।
लेस मात्र अंश भी यदि प्रभु के चरित्र से, राम जी के चरित्र से, लक्ष्मण जी के चरित्र से, माता के चरित्र से, सीता माता के चरित्र से, माता सती पार्वती के चरित्र से और भाइयों के चरित्र से यदि ग्रहण कर सके तो ये जीवन आपका आनंदित हो जाएगा। ये जीवन जीने की कला आपको आ जाएगी। यह सुधि गुह निषाद जब पाए, यह क्या चरित्र है आगे का, कि मित्र हमारा कैसा भी हो, किसी भी स्थिति का हो, किसी भी समुदाय का हो, मित्र तो मित्र है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरे भारा, मिलन चले वही हरसु अपारा, मिलन चले वही हरसु अपारा। और निषाद गुह बचपन के मित्र हैं मेरे प्रभु के, और आज मित्र का मित्र से क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या प्रेम होना चाहिए, प्रभु ने यह भी सीख आपको दी है इस अवसर पर। जब निषाद राजगुह ने ये खबर पाई तब आनंदित हो करके उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बांगियों में भर कर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करे दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज सने बिबस रघुराए, पूछे कुशल निकट बैठाई, पूछे कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वो अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठा कर कुशल पूछी है। नाथ कुशल पद पंकज देखे, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेके, देवधरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, हे रघुनाथ जी, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणाण बिंदु के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया, क्योंकि आपके चरणाण बिंदु जो हैं, हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका बहुत ही छोटा सा सेवक हूँ। कृपा करे पुर धारिय पाओ, थापिय जनु सब लोग सिहाओ, कहे वो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयसु आना। अब कृपा करके पुरसंगमेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, मेरे परम मित्र, मेरे प्यारे मित्र, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? बरस 4-10 बासुबन, मुनि व्रत वे सुआरु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहहि भयवो
दुख भारो। उनके आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही रहना है, बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ है कि इतने वर्षों बाद मेरे सखा प्रभु राम से मेरी भेंट हुई है और आज ये क्या कह रहे हैं, हमें क्या श्रवण करा रहे हैं। इस प्रकार एक पुराने मित्र का, छोटी सी आयु के मित्र का मिलन मेरे प्रभु से हुआ है और इन्हें आज मिलने दे और विश्राम करने दे। हम सभी आगे के चरित्र का श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय